दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल डी के बॉस में। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको फिर से घड़ियों के बारे में। ये घड़ियाँ कैसे आपकी लाइफ को बदलती हैं। एक पुराना टाइम था जिस टाइम आप घड़ियाँ पहनते थे तो आपकी लाइफ में इतनी मुश्किलें नहीं थी जितनी कि आज के समय में हो चुकी हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी मोबाइल यूज कर रहा है, घड़ी को त्याग दिया है। और जो घड़ियां पहन रहे हैं उनकी लाइफ क्या है, जो घड़ियां नहीं पहनते हैं उनकी लाइफ क्या है। जो आदमी घड़ी नहीं पहनता है उसका कोई भी काम समय पर नहीं होता है, यानी कि वो लापरवाह इंसान बन जाता है जो घड़ियां नहीं पहनता है। यानी कि वो अपने टाइम की परवाह नहीं करता, उसको टाइम की वैल्यू नहीं होती। इसी तरीके से जो घड़ियां पहनते हैं तो जैसे हमारे ग्रह चल रहे होते हैं हमें उसी तरीके की घड़ी पसंद आती है, हम शॉप पे जाते हैं और उसी तरीके की घड़ी लेके आते हैं। और एक पुरानी जो मिथ है वो चली आई है कि लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनना चाहिए, लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो लेफ्ट हैंड में घड़ी नहीं पहननी चाहिए, आपको हमेशा राइट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। ब्लैक वेट वाली घड़ी कभी ना पहने, जिसमें क्या है काफ़ी छेद होते हैं। जो छेद वाली घड़ियाँ हो गई ब्लैक वेट की हो गई या रबर वाली हो गई, प्लास्टिक वाली हो गई जिसमें रबर वगैरह लगी रहती है, उस तरीके की वॉचेस आपको नहीं पहननी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। आप हमेशा घड़ियाँ पहने तो अच्छी पहने, सिंपल पहने और अच्छे साइज की पहने। जो छोटे साइज की घड़ियां होती हैं जैसे खास करके लेडीज उन्हें पहनती हैं जिनका डायमीटर 30 mm से कम होता है, और इस तरीके की जो लेडीज होती हैं जो घड़ियां पहनती हैं उनको गायनिक इशू लगा रहता है। ब्लैक जो घड़ियां होती हैं वो रूल रेगुलेशन को आपकी लाइफ में ले आती हैं। तो ब्लैक घड़ी जो पहनते हैं तो वो क्या है, जज हो गए, वकील हो गए या बाउंसर टाइप के जो लोग हो गए, उस तरीके के जो लोग होते हैं वो ब्लैक घड़ियां पहनते हैं और उनको ब्लैक घड़ी ही सूटेबल होती है। जिसका 8 नंबर अच्छा होता है वो ब्लैक घड़ियां पहन सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है आपको किस तरीके की घड़ी पहननी चाहिए। तो आप घड़ियां मेटल की पहने, हमेशा मेटल की घड़ी होनी चाहिए, प्लास्टिक का कोई फीता नहीं हो, टोटली मेटल होना चाहिए। आपका मेटल गोल्ड में भी रह सकता है, यानी कि वैसे तो स्टील बॉडी होती है मगर उसके ऊपर पॉलिश होती है गोल्ड, तो आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं, सिल्वर में भी पहन सकते हैं, मगर आपके ऊपर सिल्वर सूट करेगा या गोल्ड सूट करेगा ये आपके जन्मतिथि पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने उठाया कोई भी पहन लिया। तो वो जो ऐसे आप कोई भी पहनते हैं वो वॉच क्या है कि आपके ग्रह के हिसाब से आपको आकर्षित कर रही है, जैसे आपके ग्रह चल रहे होते हैं उस तरीके से आपको वो घड़ी पसंद आती है और उस हिसाब से आप उस घड़ी को पहनने लग जाते हैं, तो वो आपके समय को भी खराब कर देती है। तो हमें फालतू की जो रंग बिरंगी घड़ियाँ हो गई या डिजाइनदार घड़ियाँ हो गई जिसमें काफ़ी डिजाइनें बनी हुई हैं, उस तरीके की घड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। सिंपल वॉच होनी चाहिए, और सिंपल वॉच जितना आप पहनोगे, जितना जैसे कि मान लिया आपकी घड़ी में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, तो सारे के सारे नंबर क्या है आपको कंफ्यूज करते हैं। ये सारे नंबर जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि बुरे होते हैं, वो बुरे नहीं होते मगर वो आपको कंफ्यूज करते हैं सारे नंबर। तो हमेशा आपको 12, 6, 3, 9 यानी कि ये मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये 4 नंबर आपकी घड़ी में होना जरूरी है। अगर ये नंबर आपकी वॉच में नहीं है तो आपकी वॉच हम नहीं कहेंगे कि वो अच्छी है, यानी वो वॉच आपको हमेशा डिसबैलेंस करेगी। तो कभी भी आप मेटल की वॉच पहनिए, और इस तरीके की जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरीके की वॉच तो भूल कर भी ना पहने जिसमें मशीनरी दिख रही, क्योंकि मशीनरी दिखने का मतलब होता है कि आपका ऑपरेशन होना सुनिश्चित हो चुका है। ठीक है, ये मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी पर ही घड़ी बनी हुई होती है। इसमें एक गौर की ऊर्जा होती है और एक मेल और फीमेल की, यानी एक सूर्य की ऊर्जा और एक चंद्र की ऊर्जा। इस तरीके से 12, 6, 3, 9 पर एक घड़ी होती है। इसे हम कहेंगे थेरेपी रिस्ट वॉच। अगर आपको
जैसे मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे कोच हैं जो कि थेरेपी रिस्टोर का कोर्स कराते हैं। इसका हम अभी कोर्स तो नहीं करा रहे किसी को, मगर थेरेपी रिस्टोर अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहले आप मार्केट में ट्राई कर लें थेरेपी रिस्टोर आपको कितने की पड़ रही है, कहाँ से पड़ रही है। आप कहीं से नहीं खरीद पाते हैं तब आप हमसे आके ले सकते हैं। हम आपको उस कीमत पर रिस्ट वॉच देंगे, क्योंकि हम आपसे हीलिंग के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। हम आपसे सिर्फ चार्जेस रिस्ट वॉच के लेंगे, क्योंकि और जगह पर जो आपको वॉच देंगे वो हीलिंग के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लगा के देते हैं वॉच के, और हम हीलिंग फ्री करके देते हैं। हम ओनली रिस्ट वॉच के आपसे चार्ज लेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। तो मेल एंड फीमेल ऊर्जा अगर इस तरीके की आपको वॉच मिलती है, गोल्ड में वाइट, तो वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे कौन सी सूट करती है। उसमें नंबर 12639 ये होनी चाहिए। सिंपल वॉच होनी चाहिए, कोई डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए। जितनी डिजाइनिंग उतनी ही आपकी लाइफ में डिजाइन बना के वो चली जाती है वॉच। और घड़ी को कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने खून के रिलेशन में घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे सकते हैं। बाकी आप अननेसेसरी किसी को घड़ी गिफ्ट ना दें, ना लें। घड़ी गिफ्ट देना या घड़ी गिफ्ट लेने से आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, यानी कि दूरियां बच जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, मगर दूरियां बन जाएगी आपकी। आपने किसी को घड़ी गिफ्ट दी है या आपको किसी ने घड़ी गिफ्ट दी है, तो उस घड़ी को आप उसके बदले में कुछ पैसे एक्सचेंज कर लें कि आपने किसी को घड़ी दी है, तो आप उससे कुछ 150-200 रुपये ले लें। उसके बदले में बोल दें कि भाई ये 200 रुपये दे दो मुझे और ये घड़ी लो। मगर घड़ी को कभी भी गिफ्ट ना दें। अगर घड़ी आप गिफ्ट देते हैं तो आपकी मित्रता, आपके संबंध वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके दोस्तों।